इधर खबर है कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खातों में खाड़ी देशों के करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए के सूत्रों के मुताबिक देश भर में पीएफआई के करीब 3 लाख खाते हैं और दावा किया गया कि पीएफआई के इन्हीं खातों में खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर पैसा भेजा गया। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हो या फिर अमरावती का उमेश कोल्हे हत्याकांड, दोनों केस में पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर है। पटना के फुलवारी शरीफ में पकड़े गए पीएफआई के लोगों की जांच में सामने आया कि देश में नफरत फैलाने और तनाव पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। यही नहीं, नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन के लिए लोगों को तैयार करने के पीछे भी पीएफआई का हाथ बताया गया। इसके बाद से ही पीएफआई के सदस्य एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए और उन सभी की कई दूसरी गतिविधियों के साथ जांच एजेंसियों ने उनके लेन देन पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ही ये चौंका देने वाली जानकारी सामने आई कि पीएफआई को देश के बाहर से बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही है, जिसके लिए अब तक सिर्फ पाकिस्तान और वहां की संस्था दावते इस्लामी का ही नाम सामने आया था। लेकिन अब एनआईए की जांच में ये पता चला कि पीएफआई को खाड़ी देशों से भी पैसे भेजे जाते हैं। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई को हर साल सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन से 500 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसे फैमिली मेंटेनेंस के नाम पर अलग अलग खातों में भेजा जाता है। इसके लिए पीएफआई सदस्यों के 1 लाख और उनके रिश्तेदार और परिचितों के 2 लाख बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी शख्स को इस बात को लेकर शक न हो, बाहर से पीएफआई को इतनी बड़ी फंडिंग की जाती है, इसके लिए हर महीने अलग अलग खातों में पैसे भेजे जाते हैं। अब एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि पीएफआई पैसों का कहां इस्तेमाल करती है। हालांकि अब तक की जांच के बाद एनआईए के सूत्रों का कहना है कि पीएफआई कई ऐसे संगठनों को पैसा देता है जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरता सिखाते हैं। इनमें पाकिस्तान के अलावा खाड़ी के देशों से जुड़े कई संगठन शामिल हैं। इसके साथ ही दावा किया गया कि पीएफआई मुस्लिम विरोधी बताकर कई सरकारी योजनाओं के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को भी फंडिंग करती है। अब एनआईए इस बात की जांच में जुटी है कि बाहर से आए पैसों का इस्तेमाल किसी तरह की आतंकी गतिविधि में तो नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा पाया गया तो पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।